गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा क्वेश्चन नंबर 6-9 से आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6-9 है आपका, हरियाणा राज्य में जो अंतिम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा राज्य में इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंतिम जनगणना कब हुई थी। क्या 2010 के आंकड़े थे, 2011 के थे, 2012 के थे या 2013 के थे। तो भी हरियाणा राज्य में जो अंतिम जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 को। 2011 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम 2011 के आंकड़े पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या पूछी गई है कि भी 2011 की जनगणना में हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 17210112, सेकंड ऑप्शन 15349348 और थर्ड है 18248210 और लास्ट है 25351462। तो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा राज्य की जनसंख्या है वो है 25351,462। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, खुम्बी के उत्पादन में हरियाणा राज्य का प्रथम जिला पूछा गया है कि जो खुम्बी का उत्पादन होता है उसमें हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास यमुनानगर, सेकंड है सोनीपत, थर्ड कैथल और फोर्थ है फरीदाबाद। तो खुम्बी के उत्पादन में हरियाणा राज्य का प्रथम जिला आपका इन चारों में से सोनीपत होगा और सोनीपत का खुबड़ू गांव भाई, सोनीपत में खुबड़ू गांव है, वहाँ पर खुम्बी का उत्पादन हरियाणा में सबसे पहला जिला वो है, पहला गांव है खुबड़ू। नेक्स्ट है खुम्बी उत्पादन दृष्टि से देश भर में हरियाणा का स्थान पूछा गया है कि हरियाणा का पूरे देश में खुम्बी के उत्पादन में कौन सा स्थान है। क्या चौथा है, तीसरा है, पहला है या दूसरा है। तो भी खुम्बी के उत्पादन की बात यहाँ पर चली हुई है। देश भर में हरियाणा का पहला स्थान है, कौन सा भाई, पहला स्थान है पूरे देश में हरियाणा का खुम्बी के उत्पादन में पहला है। हर जिलों की बात करें सोनीपत है, हर गांव की बात करें तो खुबड़ू। नेक्स्ट अभी कपास उत्पादन की दृष्टि से देश भर में हरियाणा का स्थान। अब पूछा गया कपास के उत्पादन में, तो कपास के उत्पादन में क्या पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। तो कपास उत्पादन में भाई देश भर में हरियाणा का स्थान होगा चौथा। कपास में कौन सा है भाई, चौथा स्थान हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की समृद्धि व खुशहाली के लिए हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई योजना का नाम पूछा गया है कि किसानों की समृद्धि व खुशहाली के लिए हरियाणा राज्य द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। फर्स्ट है चौधरी देवीलाल पुरस्कार योजना, सेकंड कृषक उपहार योजना, थर्ड रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम और फोर्थ डी। तो किसानों की समृद्धि व खुशहाली के लिए हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की योजना में दो इन चारों में से हैं वो आपका चौधरी देवीलाल पुरस्कार योजना भी शुरू की गई थी, कृषक उपहार योजना भी शुरू की गई थी और रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम भी शुरू किया गया था। तो तीनों आपके राइट होने से उपरोक्त सभी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 2012 की कि भी 2012 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल पशुधन की संख्या पूछी गई है कि 2012 में हरियाणा के अंदर कुल पशु कितने थे। क्या 54.74 लाख थे, 73.44 लाख थे, 70.44 लाख थे या 89.98 लाख थे। तो इन चारों में से जो राइट आंसर हैं कुल पशुधन की संख्या यहाँ पर 73.44 लाख होगी। कितना होगा, 73.44 लाख। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 और 14 में
हरियाणा में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पूछी गई है कि 2013 और 14 में हरियाणा में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता क्या 574 ग्राम थी, 273 ग्राम्स थी, 773 ग्राम थी या 474 ग्राम थी। तो भी 76 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 773 ग्राम। 773 ग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2013 और 14 में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 773 ग्राम थी। नेक्स्ट है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में देश भर में हरियाणा का स्थान पूछा गया है कि पूरे देश में हरियाणा राज्य का कौन से नंबर पर आया है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता के अंदर। तो 77 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिया गया है पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा। तो भी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में देश भर में हरियाणा का दूसरा है। कौन सा स्थान है भाई? दूसरा है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट है भाई, गन्ना के उत्पादन में हरियाणा का इन चारों जिलों में से कौन सा जिला अग्रणीय है? आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए भाई। क्या भिवानी अग्रणीय है, यमुनानगर है, सिरसा है या हिसार है? तो गन्ने के उत्पादन में हरियाणा का इन चारों में से यमुनानगर यानी कि भिवानी, यमुनानगर, सिरसा और हिसार में से जो सबसे अग्रणीय ज़िला हैं वो है यमुनानगर। यमुनानगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न फल की खेती की जाती है, यानी चारों में से किस फल की खेती हरियाणा में सबसे ज़्यादा की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। क्या भी आम की खेती की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है, संतरे की या तीनों की? तो भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जिस फल की खेती की जाती है वो आपका आम की खेती हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की रबी, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है भाई कि रबी की फसलों को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो रबी की फसलों को हम आषाढ़ी फसल के नाम से भी जानते हैं और खरीफ की फसलों को सावनी फसल के नाम से जानते हैं। खरीफ यानी गर्मियों वाली, सावन की फसलें, रबी सर्दियों वाली यानी कि आषाढ़ी की फसलों के नाम से भी जाना जाता है। तो रबी का आपने आषाढ़ी फसल के नाम से भी नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, हरियाणा राज्य की रबी की मुख्य फसल का नाम यहाँ पूछा गया है। क्या गेहूँ होगा, जौ होंगे, चना होगा या तीनों ही होंगे भाई? तो भी रबी की फसलों में गेहूँ भी है, जौ भी है और उसके साथ साथ हरियाणा में चना भी उगाया जाता है। तो तीनों ही राइट आंसर होने से आपका उपरोक्त सभी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की खरीफ की फसलें पूछी गई है। अभी देखो, खरीफ का नाम मैंने बताया था अभी आपको, सावनी फसल के नाम से जानते हैं। खरीफ की फसलों को सावनी फसल के नाम से भी जानते हैं। क्या खरीफ की फसल में चावल आएगा, कपास आएगा, गन्ना आएगा या इसके साथ साथ तीनों ही आएंगे? तो अभी हरियाणा राज्य में जो खरीफ की फसल हैं वो तीनों ही हैं, चावल भी हैं, कपास भी है और गन्ना भी है। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा में काला सोना के नाम से किसको जाना जाता है? यानी हरियाणा में इन चारों ऑप्शन में से काला सोना के नाम से कौन सा फेमस है भाई? पहला है मुर्रा नस्ल की भैंस, साहिवाल नस्ल की भैंस गाय या बकरवाल की बकरी या इनमें से कोई भी नहीं। तो हरियाणा में काला सोना की बात चल रही है अभी देखो, तो मुर्रा नस्ल की भैंस को हरियाणा में काला सोना के नाम से जानते हैं। काला सोना कौन? हरियाणा का मुर्रा नस्ल की भैंस। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, मुर्रा नस्ल की भैंस। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना इन चारों में से किस डेट में की गई थी? 2005 और 6, 2007 और 8, 2004 और 6 या 2003 और 4?
तो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना इन चारों में से 2007 और 8 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 2007 और 8 में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में पशु योजना की शुरुआत कब की गई थी? थोड़ा सा नाम ही चेंज किया है सिर्फ, वहाँ पशुधन विकास बोर्ड दिया हुआ है और यहाँ पर पशु बीमा योजना। तो ऑप्शन वही है 2003 और 4 में, 7 और 8 में, 5 और 6 में और 9 और 10 में। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड और पशु बीमा योजना दोनों ही 2007 और 8 में शुरू की गई थी। 2007 और 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पशुओं की मुंह खुरना बीमारी से पूर्ण छुटकारा पाने वाला देश का प्रथम राज्य पूछा गया है। तो पशुओं की मुंह खुर नामक बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा पाने वाले में देश का जो पहला राज्य है, क्या वो बंगाल होगा, बिहार होगा, हरियाणा होगा या पंजाब होगा? तो अभी मुंह खुर की बीमारी से पूर्णतः छुटकारा पाने वाला इन चारों में से देश का हरियाणा राज्य प्रथम राज्य होगा। कौन होगा अभी? हरियाणा प्रथम राज्य होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक किस सब्जी का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आलू, सेकंड मूली, थर्ड गाजर और फोर्थ है गोभी। तो भी हरियाणा में सर्वाधिक जो सब्जी का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है वो है हरियाणा में सर्वाधिक जो फसल है, सब्जी है, आलू, मूली, गाजर और गोभी में से सबसे ज़्यादा जो सब्जी का उत्पादन किया जाता है वो होगा आपका आलू। आलू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य में कुल कृषि योग्य क्षेत्र कौन सा होगा? क्या 1940 हज़ार हेक्टेयर है, 3689 हज़ार हेक्टेयर है या 2840 हज़ार हेक्टेयर या वही 2340 हज़ार हेक्टेयर? तो हरियाणा राज्य में कुल कृषि योग्य क्षेत्रों में इन चारों ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 3689 हज़ार हेक्टेयर। 3689 हज़ार हेक्टेयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों में से कितना क्षेत्र शुद्ध बोया गया है हरियाणा राज्य के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3513 हज़ार हेक्टेयर, दूसरा है 1977 हज़ार हेक्टेयर, तीसरा है 2305 हज़ार हेक्टेयर या 2744 हज़ार हेक्टेयर। तो स्टूडेंट्स, इन चारों में से जो राइट आंसर है हरियाणा राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो है आपका फर्स्ट 3513 हज़ार हेक्टेयर। हरियाणा राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 3513 इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की भैंस की प्रजाति की कौन सी नस्ल पूरे देश भर में प्रसिद्ध है? पूरे देश भर में प्रसिद्ध भैंस की नस्ल पूछी गई है। क्या कुरिया होगी, मुर्रा होगी, टूरी होगी या साहिबा होगी? तो हरियाणा की भैंस प्रजाति के यहाँ पर जो नस्ल देश भर में प्रसिद्ध हैं वो आपकी मुर्रा नस्ल की भैंस। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात पूछा गया है भाई कि हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात कितना है? तो क्या 277 होगा, 477 होगा, 879 होगा या 677 होगा? तो अभी 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात 879 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 879। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला? हरियाणा राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला क्या भिवानी है, फरीदाबाद है, सिरसा है या नूंह है? तो इन चारों में से सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला जो आपका है वो है भाई
सिरसा। सिरसा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला सिरसा। नेक्स्ट है, लिंगानुपात की दृष्टि से देश भर में हरियाणा का स्थान पूछा गया है भाई। लिंगानुपात की दृष्टि से देश भर में हरियाणा का स्थान क्या 21वां होगा, 11वां होगा, 31वां होगा या 17वां होगा? तो भी लिंगानुपात की दृष्टि से देश भर में हरियाणा का स्थान होगा 31वां। कितना होगा भाई? 31वां। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का स्टूडेंट से, लिंग अनुपात की दृष्टि से देश भर में कौन सा राज्य अंतिम पायदान पर है? यानी कि लिंग अनुपात की दृष्टि से इन चारों राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा है जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है? तो क्या बिहार है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है या हरियाणा है? तो अब इन चारों में से जो अंतिम पायदान पर हैं वो आपका हरियाणा। हरियाणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स पूरी हरियाणा जी के जो है इतने भी टॉपिक है, इतने भी आपके HSSC के द्वारा प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, 16 के, 17 के, 18 के, 19 के, 20 के, और जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है वो सारे हमने प्ले लिस्ट में डाले गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।